अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बनाएंगे मज़ेदार बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी आपने पहले भी बहुत सारी बनाई होंगी और खाई भी होंगी, लेकिन आज हम बीफ बिरयानी जो बना रहे हैं, आप इसे ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। आपको ज़रूर अलग लगेगी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको आज ये बीफ बिरयानी बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने गोश्त गलाना है और इसके लिए हमने एक प्याज ली है, इसे बारीक बारीक काट लिया है। और इस काम को हम कुकर में ही करेंगे, क्योंकि कुकर में ही हम गोश्त को गलाएंगे। तो जब प्याज का हल्का सा कलर गोल्डन ब्राउन होने लगे तो इसमें हमने डाल देना है खड़े मसाले। खड़े मसाले आप देख लें, वही मसाले हैं जो हमारे घर पर मौजूद होते हैं। कोई भी मसाला हमने बाहर से नहीं लेना। और इसे आप मसालों को जो है डाल दें और 1 टेबल स्पून ही इसमें हम ज़ीरा भर के डाल देंगे। और बस मसालों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में और प्याज के साथ भून लेना है, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। जब अच्छी सी स्मेल आने लगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त यहाँ पर मैंने लिया है हड्डी वाला। आप बिना हड्डी के भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको हड्डी वाला ही गोश्त कहूँगी कि आप लें। इससे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बिरयानी बनेगी। और गोश्त हमने शामिल कर दिया है। अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि गोश्त अपना पानी ना छोड़ दे और अपना कलर चेंज ना कर ले। बहुत अच्छे से आपने गोश्त को भून लेना है और इसे आपने 3 से 4 मिनट या 5 मिनट, जितने भी टाइम लगे, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से आपने कर लेनी है। फिर इसमें हम 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे भी हम भून लेंगे गोश्त के साथ ही। गोश्त की आपने पहले बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इसमें जो हल्की सी स्मेल होती है, वो भी जो है आपने इस टाइम पर भुनाई करते वक्त देख लेना है कि इसमें से स्मेल ना आए। और देखें, अब हमने बुनाई बहुत अच्छे से की है और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हमने 2 प्याली पानी सिर्फ शामिल करना है। सिर्फ 2 प्याली हम पानी शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं शामिल करना। अगर आप पानी ज़्यादा शामिल कर देंगे तो बोटियाँ आपकी टूट भी सकती हैं। 15 मिनट सिर्फ हमने इसे कुकर में गलाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं गलाएंगे, क्योंकि बोटियाँ हमारी टूट जाएंगी। 15 मिनट हमने इसे कुकर में ढक्कन लगाकर गला लिया था। अब देखें, हम चेक कर लेते हैं कि बोटियाँ हमारी कितनी गल चुकी हैं। तो बीफ हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है, जितना हमें चाहिए था। तो अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ हरी मिर्च का पेस्ट। इसे आप पेस्ट बना लें या मोटा मोटा कूट लें। हरी मिर्चों को हमने शामिल कर दिया है। 1 कप हम इसमें दही शामिल करेंगे, क्योंकि हमें कौरमा बनाना है और कौरमे की ग्रेवी हमें थोड़ी गाढ़ी चाहिए। तो इसमें हम दही शामिल करेंगे, हम टमाटर शामिल नहीं कर रहे। आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर हम आगे जाके शामिल करेंगे, अभी हम नहीं शामिल कर रहे। तब इसमें हमने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने कश्मीरी मिर्च शामिल की है। 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून ही इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे और इसे भून लेंगे बहुत ही अच्छे से। तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अभी इसमें काफ़ी पानी है, थोड़ा सा पानी भी इसका हम कम करेंगे, क्योंकि हमें कौरमा थोड़ा सा गाढ़ा ही चाहिए, लेकिन इतना भी गाढ़ा नहीं, क्योंकि जब हम इसे दम लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूर कौरमे में होना चाहिए। तो अब इसकी बुनाई बहुत अच्छे से कर लेनी है। जब तक कि इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक आप इसकी बुनाई करते रहें। कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम साइड पर कर लेते हैं और एक बड़े से पतीले में हम
सबसे पहले चावलों की ले लगा लेंगे। चावलों को हमने पानी में उबाल लिया था 90%। और अब इसे हम पहले सबसे क्या करेंगे कि चावलों की एक नीचे तह लगा लेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे कोरमा। कोरमा आपने इसके ऊपर सारा डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर ये बिरयानी तैयार होगी। आप इस बकरा ईद पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आप यकीन जानें, आप इस बिरयानी को बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार इस बिरयानी को बनाकर खाएं। तो अब कौरमे के ऊपर आपने बाकी के बचे हुए भी चावल इस तरह से फैला देने हैं और इसकी ऊपर हम अब डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। इस तरह से खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा हमारी बिरयानी का। और अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए डालेंगे धनिया बारीक कटा हुआ और बारीक पुदीना डाल देंगे। कुछ टमाटर के स्लाइस ऊपर से लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर दें। अच्छा, अब आपने इसे दम लगा देना है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। 10 मिनट के लिए हमें इसे दम लगाया था और इसे हमने अब उतार लिया है। बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इसे हम आपको डिश आउट करके भी दिखा देते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इस ईद पर। आप अपने घर वालों को भी खिलाएं, अपने मेहमानों को भी बनाकर खिलाएं और हमें इस रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। एक बार बनाएंगे, बार बार आप इसी तरीके से आप बनाएंगे और उम्मीद है आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और देखिए, अब हम आपको बोटी तोड़कर भी दिखा देते हैं कितनी नरम और कितनी मज़ेदार लग रही है हमारी ये बीफ बिरयानी। एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पर और अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। चलती हूँ, खुदा हाफिज़।